नमस्कार दोस्तों, मेरे इस गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये जो वीडियो है प्रश्नावली 8B का पहला वीडियो है। पहला सवाल इस प्रकार से है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि पहले सवाल में आपको 4 सवाल दिए गए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। इस सवाल के 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इस सवाल को हल करके बताना है कौन सा विकल्प ठीक है। आपको पता है 2 × 10 30 अंश का मान क्या होता है। 10 30 का मान 1/√3 होता है, बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश है। तो पहले आपको 10 30 की वैल्यू लिखनी है। 10 30 की वैल्यू जो है 1/√3 है, उसका होल स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है, 2 का गुणा 1 में करना है, तो 2 × 2 /√3 बटे 1 + 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो इधर होंगे 3। 2 /√3 बटे 3 × 3 3 × 4 4/3। पहली चौथी दूसरी तीसरी का गुणा करना है, तो 2 × 3 बटे √3 × 4। 2 × 2 2 दूनी 4, ऊपर बचा खाली 3, तो 3/2√3 अब क्या करना है, 2 का गुणा √3 में करना है, तो क्या होगा 2√3। अब इसका हर परमीकरण करना है, तो 2 ऊपर भी 2√3 से गुणा, नीचे भी 2√3 से गुणा। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6√3 बटे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 गुणे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आंसर होगा 3। अब इसको कैंसिल करना है, तो 6√3 बटे 12। 6 × 6 6 दूनी 12, तो आंसर होगा √3/2। आपको अब इस सवाल के जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से देखना है √3/2 किसका मान होता है। √3/2 किसका मान होता है, 4 विकल्पों में से आपको एक चूज करना है। तो ये √3/2 जो मान है ये sin 60 अंश का मान है। ये हुआ पहला सवाल। इसके बाद पहले सवाल का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है 2 10 30 अंश बटे 1 - के 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है। इसके विकल्प का आंसर, यानी कि इसमें 4 विकल्प दिए गए, एक चूज करना है। आपको पता है 2 × 10 30 अंश की जो वैल्यू है 1/√3 है, बटे 1 - के 10 स्क्वायर 30 है। पहले आपको 10 30 की वैल्यू लिखनी है, √3 का होल स्क्वायर। अभी आपको क्या करना है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2/√3 बटे 1 - के 1/3। अब इसके बाद आपको करना है 2/√3 बटे 3 का गुणा 1 में करना है, 3 × 3 3 से 1 कैंसिल करना है, तो 2/3। अब क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल होंगे, बचेगा ऊपर 1, इधर बचेगा 1, तो पहली चौथी और दूसरी तीसरी का गुणा करना है। तो 3 का गुणा 1 में 3 × 1 बटे √3 × 1। अब आंसर हुआ है 3/√3। अब इसका करना है हर परमीकरण, तो √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, तो 3√3/3। 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर होगा
√3। अब आपको ये दूसरा सवाल है, उसमें विकल्प में देखना है √3 किसका मान होता है। √3 जो है उन 4 विकल्पों में से 10 60 अंश का मान है। तो ये 10 60 अंश का मान √3 होता है। तो विकल्प नंबर सी सही है। सी। तीसरा सवाल इस प्रकार से है, 1 - के 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + के 10 स्क्वायर 45। आपको पता है 10 45 का मान 1 होता है, उस पर क्या करना है, स्क्वायर सिर्फ करना है। तो 1 - के 1 का वर्ग बटे 1 + के 1 का वर्ग। तो 1 - के 1 बटे 1 + के 1 का वर्ग 1, ऊपर होगा 0, 0 बटे 2, 2 का भाग 0 में देंगे, आंसर होगा 0। अब जो तीसरा सवाल है इसमें 4 विकल्प दिए गए, उसमें से चूज करना है कौन सा विकल्प ठीक है। तो विकल्प नंबर डी सही है, उसी का आंसर 0 है। विकल्प सी यानी कि विकल्प नंबर डी। चौथा सवाल इस प्रकार से है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब आपको क्या करना है, यदि a बराबर 0 अंश लेने पर a की जगह पर आपको 0 रखना है। तो क्या करना है, 2 sin 2a है, sin 2a। अब a की जगह पर 0 रखना है, तो sin 2 गुणे 0। अब 0 का गुणा इसमें करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0। इसी प्रकार से 2 sin a की जगह पर 0 रखना, 2 sin गुणे 0। अब 0 का गुणा इसमें करेंगे तो इधर या फिर ये इधर करना है, 2 sin 0। अब साइन इधर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, ए विकल्प नंबर ठीक है। विकल्प ए ठीक है, सही है। दूसरा सवाल इस प्रकार से है, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, 0 अंश छोटा है a + b से, a + b छोटा है बराबर है 90 अंश से, कोमा a छोटा है b, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है 10a + b बराबर √3 है, ये आपको ज्ञात है। अब 10a + b बराबर √3, इधर 10 है तो ये पता करो ये √3 10 में किसका मान होता है। तो 10a + b बराबर ये 10 60 अंश का मान है। फिर इसके बाद 10 से 10 कैंसिल, तो a + b बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 10a - b बराबर 1/√3, ये चीज़ आपको ज्ञात है। 10a - b 1/√3, 10 में किसका मान है, 10 30 का मान है, 10 30 अंश, 10 से 10 कैंसिल, तो a - b बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं। जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस होगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस होगा। a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। जोड़ने पर कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो b से b कैंसिल। इधर 2a बराबर 90, 2 का भाग 90 में देना है, तो a बराबर 45। a का मान क्या हुआ? a का मान 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 अंश, a की जगह पे 45, 45 प्लस b बराबर 60 अंश। 45 इधर लाना है तो होंगे माइनस के, तो b बराबर 60 माइनस के 45, तो b बराबर 5 1 15। b का मान 15 और a का मान 45 है। तीसरा सवाल इस प्रकार से है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि तीसरे सवाल में आपको 5 सवाल दिए गए, आपको उसका कारण सहित उत्तर की पुष्टि करनी है। अब पहला सवाल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। आपको दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है, यानी कि ये दोनों मान बराबर हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ए की जगह पर हम 30 और बी की जगह पर 60 अंश हों, तो माना ए बराबर 30 अंश तथा बी बराबर 60 अंश हों, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए की जगह पर 30 प्लस बी की जगह पर 60, तो क्या होगा, साइन 30 और 60 90, साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1। अब बायां पक्ष का मान है 1, अब दायां पक्ष क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन ए की जगह पर आपको 30 अंश प्लस साइन बी की जगह पर आपको 60 अंश रखने हैं। अब साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान √3/2, तो इसका लासा होगा 2, 1 प्लस के √3, तो दायां पक्ष आया है 1 प्लस के √3/2 और बायां पक्ष है 1, तो क्या है इसकी कंडीशन, साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस बी, साइन ए और साइन बी। दिया गया कथन, दिया गया
कथन असत्य है। तीसरे सवाल का दूसरा सवाल है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आपको इसको इस प्रकार से करना है। माना थीटा बराबर 0 अंश, माना थीटा बराबर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश आदि। अब साइन थीटा बराबर साइन थीटा की जगह पर 0 रखने हैं, तो साइन 0 अंश का मान 0 होगा। साइन थीटा बराबर साइन थीटा की जगह पर 30 रखने हैं, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। साइन थीटा बराबर साइन 45 अंश, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। साइन थीटा बराबर साइन 60 अंश, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। साइन 90 अंश बराबर साइन 90 अंश बराबर इधर थीटा है, तो साइन थीटा बराबर साइन 90, यानी कि थीटा की जगह पर 90 रखने हैं, तो साइन 90 का मान 1 होता है। थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि संभव है। थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि संभव है। अब तीसरे सवाल का तीसरा सवाल, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा का मान 0 अंश 30 अंश लेने पर, थीटा का मान 0 अंश तथा 30 अंश लेने पर थीटा की जगह पर आप 0 अंश का मान और 30 अंश का मान रख के देखते हैं, तो कोस थीटा बराबर कोस 0 अंश, और कोस 0 अंश का मान क्या होता है, कोस 0 अंश का मान 0। अब कोस 30 अंश और कोस 30 अंश का मान इधर रखना है आपको पहले थीटा। कोस थीटा बराबर कोस 30 अंश, और कोस 30 अंश का मान √3/2। अब यहाँ थीटा का मान बढ़ाने पर कोस थीटा के मान में कमी होती है। यहाँ थीटा का मान बढ़ाने पर कोस थीटा के मान में कमी होती है, के मान में कमी होती है। ये हुआ आपका तीसरा सवाल। तो इसका सत्य और असत्य में आंसर देना, तो ये क्या कंडीशन है, इसमें दिया गया कथन असत्य है, यानी कि थीटा का मान बढ़ाने पर कोस थीटा के मान में कमी होती है। तो यहाँ पर पता चलता है दिया गया जो कथन है वो असत्य है। यानी कि जो दूसरा सवाल था उसमें क्या बोल रहा है, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये कथन सत्य है, सत्य है। चौथा सवाल,
इस प्रकार से है। थीटा की सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। आपको क्या करना है, थीटा की जगह पर 60 अंश लेने पर, थीटा बराबर 60 अंश लेने पर, अब थीटा की जगह पर 60 अंश रखते हैं तो इधर क्या है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अब थीटा की जगह पर 60 रखना है तो साइन 60 अंश बराबर कोस 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 का मान √3/2 बराबर कोस 60 का मान क्या होगा, 1/2, यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होना संभव नहीं है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा का बराबर होना संभव नहीं है। अब इस तीसरे सवाल का 5वां सवाल है। चौथा सवाल जो है वो दिया गया कथन असत्य है। अब तीसरे सवाल का 5वां सवाल ए बराबर 0 अंश पर कोट ए परिभाषित नहीं है। आपको पता है ए बराबर 0 अंश है तो कोट ए, तो ए की जगह पे क्या रखना है, 0, कोट 0 अंश, और कोट 0 अंश की वैल्यू जो होती है इन्फिनेटिव होती है, यानी कि अपरिभाषित होती है। तो ये कथन कैसा है, सत्य है, सत्य है।